आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी हारती है वहां वो ईडी को आगे कर देती है। बीजेपी के पास राजस्थान में ना ही नीति है और ना ही नियत है। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल जो काम किया उसी के बल पर जनता फिर से कांग्रेस को सत्ता में लेकर आएगी। इसी के साथ प्रियंका गांधी के कारण बताओ नोटिस पर बोले प्रधानमंत्री खुद कह दे कि उन्होंने 21 रुपए नहीं डाले। जानते उन्होंने और क्या कुछ कहा। जो 3 लिस्ट जारी हो चुकी है, बातचीत करने के लिए गौरव वल्लभ जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल 3 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन लगातार देखा गया है कि पार्टी ने अधिकतर जो है अपने सिटिंग एमएलए को ही एक बार फिर से मौका दिया है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप लोग सर्वे की बात कर रहे थे, जो आप लोग विनेबिलिटी की बात कर रहे थे, उस पर पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी कमजोर खड़ी है? कमजोर कहाँ हो सकता है कि विनेबिलिटी और सर्वे में उन्हीं का नाम हो, हमें क्या पता। हम क्यों ऐसा पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि जो सर्वे हुआ उसमें उनका नाम नहीं हो सकता, उन्हीं का नाम हो। और पार्टी का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के पालन करके हर पॉलिटिकल पार्टी, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने निर्णय करती है। हमने बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स उतारे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। लगातार आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है कासिया जी, उनके ऊपर ईडी की कल कार्रवाई चल रही थी। उसके अलावा जो है धैवत गहलोत को जो है ईडी का सम्मन आया है। जो ईडी की कार्रवाई राजस्थान में चल रही है उसको लेकर आपको क्या कहना है? अब तो ऐसा है कि जब भी ईडी की कार्रवाई होती है तो हमें लगता है कि हम बहुत आगे चल रहे हैं। ये सूचक, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को जब खुद से कुछ नहीं संभलता तो वो ईडी के चरणों में जाके बैठ जाती है। कितने केसेस में अभी तक समन किया गया, चार्जशीट फाइल की गई है, मुझे ईडी बताएं। ईडी को भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं बनना चाहिए। ईडी को एनफोर्स डायरेक्टिव्स भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेने हैं। आचार संहिता लगने के बाद इस तरह की जो घटनाएं हो रही है पूरे देश में, इससे ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और हम ये कहेंगे कि जब जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो राजस्थान में नेता है, ना नीति है, ना नियत है। हमारे पास 5 साल का लेखा जोखा, हम उस लेखे जोखे से वोट मांग रहे हैं कि हमने राजस्थान के प्रत्येक वासी को ओपीएस जो कर्मचारी उसको ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने राजस्थान के प्रत्येक वासी को चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया। हमने एनालिटिक्स की इंस्टीट्यूट खोली। हमने 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान के 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने मिशन 2030 लागू किया। उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, 3.25 करोड़ लोगों के सजेशंस आए कि 2030 में राजस्थान का क्या स्वरूप होगा। 3.25 करोड़। ये दिखाता है कि राजस्थान के लोग राजस्थान की सरकार के साथ कितना डायरेक्ट संपर्क में है। ये दिखाता है कि राजस्थान में जो आगामी चुनाव होने वाले 3 दिसंबर को राजस्थान में क्या नतीजे आने वाले। पहले से ज्यादा सीटें, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। लिफाफा पॉलिटिक्स को लेकर कल चुनाव आयोग की ओर से प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 30 दिसंबर तक जो है प्रियंका गांधी से जवाब मांगा है। लगातार बीजेपी प्रियंका गांधी के उस बयान को लेकर आक्रामक है और कह रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो झूठ बोल रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। भाई वो लिफाफा तो पूरे पब्लिक डोमेन में है। या तो बोल दे प्रधानमंत्री जी कि वो मेरा नहीं दिया था, वो तो हमने तो बोला नहीं है। वो तो राजस्थान के हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में है कि प्रधानमंत्री जी लिफाफे में 21 रुपए डाल के जा रहे हैं। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी की क्या, हम तो इसकी जरूरत ईश्वर के सामने, हम तो हमारा पूरा बटुआ खाली करके जाते हैं, क्योंकि हमारी तो मान्यता धर्म में है। प्रधानमंत्री जी को लगता है 21 रुपये उनके स्टेचर को, क्योंकि वो अपने आप को विश्व गुरु कहलाना चाहते हैं। मैं तो मेरे ईश्वर के सामने 21 नहीं, मेरे जेब में जो कुछ है वो ईश्वर के सामने रख के फिर अगर प्रधानमंत्री जी ने 21 नहीं दिए तो बोल दे प्रधानमंत्री जी कि मैंने 21 नहीं दिए, 20 + 1 दिए।